सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यार आप लोग लाइक कर दो यार। यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का ऑप्शन, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। यार आप लोग जितना वीडियो को देखते हो, जितना सब्सक्राइब करते हो, यार मेरा भी मैं इस चीज़ को देख के यार मैं मोटिवेट होता हूँ। तो यार मुझे मोटिवेट करते रहो यार। अगर आपको कोई मूवी चाहिए तो यार आप कमेंट करो कि मुझे ये मूवी चाहिए, या फिर आप ये सीरियल दिखाओ या ये एपिसोड्स दिखाओ। आप एक बार कमेंट करो यार, हम लोग अपनी तरफ से 100% देंगे। आप कमेंट करके यार हम लोगों का बढ़ाओ, थोड़ा सा मोटिवेट करो यार हम लोगों को, है ना। क्या ये हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं। और देखिए, इससे पहले बुध का सेकंड एपिसोड में दिक्कत आ गया था, तो आज सोच रहा हूँ कि मैं अपना चैनल को लाइव स्ट्रीम कर दूँ। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग तैयार होंगे। चलिए मैं अभी लाइव कर देता हूँ बुध का एपिसोड 2। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः मातामहः तत्पिता चैव प्रमातामहकादयः एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मङ्गलम्। ॐ समस्त पितृभ्यो नमः तर्पयामि। सूर्या, प्रणाम महाराज। तुम यहाँ क्या करे? तुम्हें तो मैंने महादेवी माया के साथ देवदा भेजा था। जी महाराज, पर देवदा पहुंचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में क्या हुआ? सूर्या, लुम्बिनी वन में क्या हुआ? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा। वह आएगा, वह आएगा। हाँ, पहलियां मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा, कौन आएगा? अपना युवराज आएगा। देवी, बधाई हो, युवराज का जन्म हुआ है। महादेवी माया माँ बन गई है। ऐसा समाचार सुनाने से पहले मार क्यों नहीं गई?
जाओ यहाँ से, मुंह काला करो अपना। ये समाचार देकर तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर सूर्या। मांगो सूर्या, मांगो मांगो सूर्या, हीरे मांगो, मोती मांगो, राज्य मांगो। आज मुझसे मेरा होना मांगो सूर्या, मांगो सूर्या। नहीं नहीं महाराज, मेरे घर भी पुत्र पैदा हुआ है। जिस तरह आपने जीवन भर मुझे सारथी बनाकर सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी नियुक्त कर दे बस महाराज। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। अभी तो धन अनुज अनुज मेरा वंश आ गया। हाँ महाराज, मेरा वंश आ गया। द्रोणोधन द्रोणोधन मेरा तर्पण करने वाला आ गया। मेरा तर्पण करने वाला आ गया। मेरा वंश आ गया। मेरा वंश आ गया। मेरा वंश आ गया। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? मनुष्य निराशा के समाचार सुनकर इस प्रकार बैठ जाते हैं, परंतु ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ अनुज, इतने प्रसन्नता का समाचार है कि हृदय इसका भार सहन नहीं कर पा रहा है। अनुज, मैं महाराज शुद्धोधन और समस्त शाक्य कुल आप सब प्रजाजनों के आभारी है। जी नहीं, मैं महाराज के साथ कपिलवस्तु जाऊंगी। महाराज, किंतु महाराज तो कपिलवस्तु के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समाचार मिलते ही वो कपिलवस्तु से निकल चुके होंगे। बधाई हो महारानी, बधाई हो। शुभ समाचार है, महाराज कुछ ही घड़ियों में लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। दीदी, तुम केवल महाराज की अर्धांगिनी ही नहीं, उनके हृदय की गति और उनके मस्तिष्क की सोच भी हो। अब मेरा बखान करना छोड़ और महाराज के स्वागत की तैयारी कर। ठीक है, और कुछ? हाँ, इस बार तू 16 श्रृंगार करके महाराज के पास जाएगी, जिससे कि उनकी खुशी दुगनी हो जाए। ठीक है। महाराज को संतान के सौभाग्य की बधाई हो। अब इन औपचारिकताओं को छोड़ो और उस सत्य को दिखाओ जो इतने वर्षों से मेरे सपनों में भेष बदलकर मुझे सताता रहा है। युवराज कहाँ है? महादेवी कहाँ है? रुकिए, कहते हैं घर पे संतान आने से पूरे घर की आयु छोटी हो जाती। आज हमें भी आपसे हट करने का मन हो रहा है। पहले उपहार दीजिए, फिर भीतर जाने देंगे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, केवल वचन के। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब चाहो जो चाहो मांग लेना, मैं मना नहीं करूँगा। महादेवी को पुत्र की बधाई हो। कैसी हो बाबा? अधूरी थी देव, पूरी हो गई। जन्म सफल हो गया। ये क्या प्रजापति, चंद्रमा आने की सूचना दी और बादल बिखेर दिए। ये चंद्रमा तो अब 30 दिन बाद ही दिखेगा देव, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्रों का निर्देश में कभी समझ नहीं पाया देवी, कभी समझ नहीं पाया। तो मैं समझा देती हूँ देव। कहते हैं प्रसूति के बाद स्त्री दुर्बल हो जाती है और पुरुष मिलन के लिए आतुर। पति पत्नी को ना सताए और आने वाले संतान के साथ माँ का एक रिश्ता बने। इसलिए 30 दिनों तक माँ और संतान दोनों को अकेले ही रहना चाहिए। ऐसा वैदिक विज्ञान और ब्राह्मण दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसे देख नहीं सकता, कम से कम उसे छू तो सकता हूँ। अवश्य।
हथेली देखकर रेखाएं पढ़ता है, वैश्य उंगलियां देखकर ये सोचता है कि टके गिन पाएगा कि नहीं, परंतु क्षत्रिय अपने बालक की कलाई देखता है प्रजापति। क्या इन हथेली में तलवार थामने की शक्ति है या नहीं? आपका पुत्र है देव, सारे संसार को जीत के लेगी। तथास्तु। सुबह से द्वार नहीं खुले हैं। मंगला, मंगला, मिल गया मंजले राजा को, जो अब पूछने आए हो। सॉरी गाइस फॉर योर इनकन्वीनियंस, आप यहाँ से कंटिन्यू करिए। आइए ना। ब्रह्मांड की सृष्टि पर जिस हेतु पाप का आगमन हुआ था वो पूर्ण हुआ। आइए। नहीं, अभी कहाँ पूर्ण हुआ? अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को पहचान देनी है। नहीं, नहीं, नहीं। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? एक कार्य याद आ गया। महाराज से कहकर देवता भैया को आमंत्रण भेज, जिससे वो अमिता को भेज दे। आमंत्रण? बच्चे के नामकरण के समय बुआ का होना जरूरी होता है, और शास्त्र के अनुसार 5वें दिन ही बच्चे का नामकरण होता है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को उसका नाम देना। बोलो माँ। माँ। महादेवी, महादेवी, अमिता दीदी आ गई। कैसी हो अमिता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अमिता, ये क्या? क्या करूं? पूरा देवदा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ, पर आपने तो कपिल वस्तु का भार उतार दिया। अब मैं अपने दिन गिन रही हूँ। लेकिन अमिता दीदी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, युवराज के लिए है। अच्छा, तो पहले युवराज का चेहरा तो देख लो। आओ। एकदम तुम पर गया है माया, पर देखना पराक्रमी तो ये मेरे भाई शुद्धोधन जैसा ही होगा। लेकिन अमिता दीदी, एक बात बताइए, आप इसे भतीजा कहेंगी या फिर भांजा? हाँ अमिता, ये पहेली तो है। मैं समझी नहीं, भतीजा और भांजा दोनों कैसे हो सकते हैं? महादेवी अमिता महाराज शुद्धोधन की बहन है, इसलिए युवराज की बुआ हुई या नहीं। और महादेवी अमिता का ब्याह कोलिये कुल के महाराज दंडपानी के साथ हुआ है, जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं। अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिल वस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो, ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए।
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली समस्त जातकों से अलग है राजन। ये एक बहुत बड़े योद्धा का संकेत करती है। तीव्र, ताकतवर, विजेता, सम्राट, चक्रवर्ती, तो दूजी और हम केवल उसके सम्राट होने का भविष्य सुनना चाहते हैं। ही राजन, हम युवराज को सम्राट ही बनाएंगे। राजन, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम। हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जानेंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं, सम्राट सिद्धार्थ गौतम। सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की। दीदी, अब आप आराम करो। कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आवाज लगाना। हाँ दीदी, आज तेरे कारण ही नामकरण संपन्न हो पाया। मेरी इच्छा पूरी हुई। वैसे तो इच्छाओं का अंत नहीं होता। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखे, पर मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। दीदी, तुम आराम करो और अब कोई बात नहीं होगी। मत रोक मुझे, कहने दे। मैं जब गर्भवती हुई तब ब्राह्मणों ने कहा था कि ये बच्चा चक्रवर्ती राजा बनेगा, पर सिद्धार्थ को मैं उस रूप में नहीं देख सकूंगी। दीदी, यदि तुम्हें यही बातें करनी है ना तो मैं चली जाती हूँ बस। उससे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? तो मेरे सिद्धार्थ की यशोदा है। वो तो मैं हूँ। राजा, मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी माँ बनकर पालेगी। दीदी, दीदी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं पगले, मेरा बुलावा आ गया, जाना तो होगा ही। मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी। करूंगी। महाराज का उससे भी ज्यादा ध्यान रखेगी। हाँ दीदी, मैं वचन देती हूँ, मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। मुझे कभी नहीं भूलेगी। नहीं दीदी, तुम्हें कैसे भूलूंगी? दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, जाने का समय हो गया। अंतिम बार महाराज के बेटी को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, मंगला दीदी को कहोगे? दीदी, दीदी,
ठीक हो जाएगा ना? इसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसे सन्निपात कहते हैं। क्या हुआ महादेवी? पता नहीं मंगला दीदी बात करते करते अचानक ही अपनी सुध खो बैठे। आप भीतर न जाए महाराज, शास्त्र कहते हैं इस समय महादेवी से मिलना आपका। परंतु गुरुदेव, इस समय महादेवी को हमारी आवश्यकता है। महादेवी हृदय की गति हो रही है, समय बहुत कम है, शीघ्र ही महाराज को बुला लिया जाए। कोई तो उपाय होगा गुरुवर्य। समय विपदा का है, इसे बीत जाने दीजिए। पर यदि यह समय निकल गया तो महाराज महादेवी के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आप चलिए महाराज। प्रायश्चित करना होगा आपको महाराज। हम जो प्रायश्चित कहेंगे हम करेंगे। आपको 100 गायों का दान करना होगा महाराज, तब प्रायश्चित होगा। यदि हमें कुछ हो जाता तो? हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा होना संभव ही नहीं। आपसे पहले तो हम जाएंगे देवी। आज तक बिना मांगे हुए वचन दे के आप हमारे मरने का दुख है, युवराज के आने की खुशी है। विलाप न करे राजन। 4 प्रकार की अग्नि से मनुष्य कभी बच नहीं सकता। इच्छा अग्नि, काम अग्नि, जठार अग्नि और चिताग्नि। जीवन में काम अग्नि सृष्टि का सर्जन करवाती है,
और चिताग्नि उसी सर्जन को भस्म करती है। परंतु महादेवी महामाया सौभाग्यवती गई है राजन। वो अपना उत्तरदायित्व पूरा करके गई है। कपिल वस्तु को उत्तराधिकारी देकर गई है राजन। यदि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दिन आपने मुझे बता दिया ताकि पुत्र प्राप्ति के पश्चात 7 दिन के बाद माया नहीं रहेगी तो मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कभी नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता गुरुवर्य, कभी करवाता। कहाँ जा रही हो मंगला? टोक दिया ना। सिद्धार्थ को महाराज से गोद लेने। क्यों? अचानक अधिकार छीनने वाले पर अधिकार जताने जा रही हो? आर्या, जब तुम सोचते हो ना तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। सोचते समय आंखें बड़ी करोगे तो दूर तक दिखाई देगी। वो कैसे? अगर सिद्धार्थ को मैं पालूंगी तो वो मेरे अधीन होगा और मैं उसका पालन ऐसे करूंगी कि वो देवदत्त के बिना एक कदम नहीं चल सकेगा। मैं जो कहूं वो वही करे, भले ही राज का उत्तराधिकारी हो, पर राज तो मेरा देवदत्त ही करे। नहीं गुरुवर्य, कहना नहीं देखना। ये लेख विधाता का है राजन। इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। पर स्वयं पर तो अधिकार है। नहीं देखना उसका मुख जिसने हमारी माया को हमसे दूर किया। राजन, ये आप नहीं, आपकी सोच पर सवार स्मशान का वैराग्य बोल रहा है। क्या ये वही सपना नहीं है जिसके लिए आपने और महादेवी ने क्या कुछ नहीं किया? यदि आप उसे पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो आपके तर्पण का अधिकारी कैसे बनेगा? किंतु आप ये क्यों बोल रहे हैं देव कि ये माया का ही अंश और आप ही का वंश? इसने माया की कोख से जन्म लिया और माया इसी में समा गई। देव, एक बार, बस एक बार इसे उठा लीजिए, इसे एक पिता की तरह अपने हृदय से लगा लीजिए। इसकी आंखों में देखिए, आपको यूं लगेगा जैसे जैसे माया आपको देख रही है। अंततः पिता और पुत्र का मिलन हो ही गया। मैं तो समझती थी कि युवराज सिद्धार्थ की कुंडली में मातृवियोग के साथ साथ पितृवियोग भी लिखा है, पर अच्छा है,
जो मिलन हो ही गया। यदि महादेवी माया होती तो कितनी प्रसन्न होती ना। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अवश्य मंगला, तुम हमारे अनुज की पत्नी हो, जो चाहे मांग सकती हो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका पुत्र। सिद्धार्थ? महाराज, मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ भी देवदत्त के साथ साथ ही बड़ा। वैसा ही होगा, पर उस पर मेरा अधिकार हो। मतलब वो मेरी देखभाल में ही। सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए प्रजापति है। परंतु आप ही ने तो कहा था ना एक दिन, महादेवी प्रजापति मुझसे छोटी हैं, तुम उनका ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं कि हम सिद्धार्थ का ध्यान रख लेंगे और आप हमारा ध्यान रख लीजिए। ठीक है? हम तुम्हें सिद्धार्थ का अधिकार देते, परंतु क्या महाराज? माया की इच्छा का अनादर हम नहीं कर सकते। वो चाहती थी कि प्रजापति ही सिद्धार्थ की देखभाल करे। अब तो तुम दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाहर ये कोलाहल कैसा? महाराज, कपिल वस्तु के प्रजाजन आपसे और युवराज से मिलने के लिए आतुर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे? ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु। कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष है, हठ योगी है। कहाँ है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलो अनुज। आओ भाग। धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूं। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा।
ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं योद्धा होगा, योद्धा। ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिल वस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है। दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य रहा। अरे संसार, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरा वीडियो वॉच किया। अगर आपने अनसब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दे। आपको समय टू समय आपको हम अपना वीडियो भेजते रहेंगे, और अपना बेल नोटिफिकेशन। यार आप लोग मुझे मोटिवेट करिए, यार आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन सा शो चाहिए, कौन सा एपिसोड चाहिए। हम जल्दी उस पर काम करेंगे और आपके लिए वो एपिसोड लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। और बुद्ध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।